जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या जीवन में महापुरुषों के उपदेश हमारे लिए जरूरी हैं? आखिर उन उपदेशों से हमारा क्या भला होता है? वैसे तो आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय ही नहीं है कि वो किसी महापुरुष के पास जाए। अगर चला भी गया तो इतना समय तो बिल्कुल ही नहीं है कि बैठकर उनके उपदेश सुने। बात सीधी सी है, पहले तो समय ही नहीं है और अगर है तो मन भी नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कई वीडियो हैं जिसमें कई बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी और कई ऐसे साधु महात्मा हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ बताते हैं, पर हमारे पास उनके उपदेश सुनने का भी समय नहीं है। हम मोबाइल पर केवल ऐसी वीडियो देखते हैं जिसे देखने के बाद हमें कुछ करने को ना कहा जाए। हम ऐसे वीडियो केवल मनोरंजन के लिए ही देखना चाहते हैं, पर ईश्वर कहते हैं, एक बार मुझसे जुड़कर देखो, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। मैं तुम्हें केवल इस लोक में ही नहीं, उस लोक में भी मार्ग दिखाऊंगा। ऐसी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी का जिक्र हम आज आपके सामने करना चाहते हैं। एक नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने जवानी से लेकर अब तक सारा जीवन केवल चोरी करने में ही गुजार दिया। उसका एक बेटा भी था। धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा था। बचपन से ही वह अपने पिता को देखता आ रहा था कि उसका पिता किस तरह से चोरी करके घर चला रहा था। जब लड़के की उम्र 16-17 साल की हो गई तो उसके पिता ने सोचा, अब मुझे चोरी की सारी विद्या और चोरी के गुण अपने बेटे को भी बताने चाहिए, ताकि वो भी आगे जाकर अपने जीवन में एक सफल चोर बन सके। धीरे धीरे वो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कई नियम और उपनियम बताने के बाद कुछ ही दिनों में लड़का चोरी की विद्या में पूरी प्रवीण हो गया। अब दोनों बाप बेटे मिलकर ये सब काम करने लगे और जीवन बड़े ही आराम से कट रहा था। अचानक एक दिन बूढ़े चोर ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ। कभी भी किसी महापुरुष या किसी भी साधु संत के उपदेश या उनकी बातें नहीं सुनना। अगर गलती से कोई महात्मा उपदेश देता हुआ सुनाई दे तो तुरंत अपने कानों में उंगली डाल लेना। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बूढ़े चोर का बेटा एक दिन जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा, एक स्थान पर बड़ी भीड़ एकत्रित थी। उस भीड़ से एक आदमी लौटकर आ रहा था तो उसने सोचा उससे पूछ ही लेता हूँ। उसने उससे पूछा कि भाई, वहाँ भीड़ क्यों लगी है? उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। इतना सुनना था कि उसने तुरंत अपने कानों में उंगली डाल ली और वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उसके पिता बूढ़े चोर ने कहा था कभी किसी महात्मा का उपदेश नहीं सुनना। वो वहां से कानों में उंगली डालकर भागने लगा, पर एक पत्थर से टकराया और ठोकर लगकर वह वहां गिर पड़ा। उसी समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ चुकी थी। वो वहां से दौड़ता हुआ राजा के महल की ओर चला आया। मन में आया कि आज सच बोलकर देखता हूँ। वो पहरेदार के पास गया और कहा, मुझे अंदर जाना है। पहरेदार ने पूछा, भाई कौन हो तुम और क्या काम है? उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया। उसने सोचा, आज सच बोलकर देख ही लेता हूँ। उसने पहरेदार को जवाब दिया, चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। पहरेदार ने सोचा, जरूर कोई खास व्यक्ति है राजा का, भला ऐसे कौन कहता है। उसे विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। भला चोर कभी बोलता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। उसने उस लड़के को जाने दिया। महल के अंदर जाने के बाद जिसने भी उससे पूछा उसने सभी को यही उत्तर दिया, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। आखिरकार वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोना और जेवर रखे थे। उसने एक थैले में सोने और जेवर को भर लिया। दूसरे कमरे में गया तो वहां कुछ खाने का सामान रखा था। उसे बड़ी भूख लग रही थी। उसने वहां रखा खाना भी खा लिया
और थैला उठाकर चलने लगा। तभी उसे महात्मा के उपदेश की याद आ गई, जिसमें महात्मा ने जिक्र किया था, जिसका नमक खाओ उसका बुरा नहीं करना चाहिए। ये सोचकर वो थैला उसने वहीं रख दिया और जाने लगा। तब तक रसोइये ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सभी ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने सब सच सच बता दिया। उसने कहा, मैंने पहरेदार से कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। इसे मेरी बात का विश्वास ही नहीं हुआ। इसने फिर भी मुझे नहीं रोका। मैंने चोरी की और भूख लगी थी तो मैंने वहां रखा खाना भी खाया, पर मुझे महात्मा की कही बात याद आ गई, इसलिए मैंने आपका नमक खाकर ये करना उचित नहीं समझा और चोरी का सामान छोड़ दिया। राजा को उसकी बातों से बहुत प्रसन्नता हुई और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। 4 दिन के बाद जब वह घर लौटा तो घर जाकर उसने अपने पिता से बताया कि वो राज दरबारी बन चुका है। उसका पिता भी उसे राज दरबारी के कपड़ों में देखकर चकित रह गया। तब उसने अपने पिता से कहा, आप तो कहते थे कि किसी महात्मा का उपदेश मत सुनना। देखिए, आज उन्हीं उपदेशों की बदौलत मेरी किस्मत बदल गई। इस कहानी का क्या सार है ये कहने की जरूरत नहीं है। ये कहानी खुद अपने आप में एक सीख है। हमें जीवन में क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है ये हमें स्वयं तय करना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।